बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। इमरान खान की आलमी रहनुमाओं से राब्ते हैं और यही बातें हैं जो कि बड़ी बाजी की चीखो पुकार में इजाफे कर रही हैं। अगर आपको पता हो और सब मुंतज़र हैं कि आज शाम 6 बजे इमरान खान अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं और वो आगाज़ कैसे करेंगे, क्या वो ख़ुद जल से कर रहे हैं या वो जा रहे हैं जगह जगह डोर टू डोर या कुछ इस तरह? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। वो सिर्फ़ एक वीडियो लिंक से ख़िताब करेंगे और लोग ढेरों ढेर लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं समझ नहीं आता और एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो जाता है। यहाँ पे मरियम बीबी खुद जा रही हैं, एक एक जगह चल कर जा रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन जा रही हैं। तो जब उनकी वीडियोज़ आती हैं तो पता चलता है कि ग्राउंड तो खैर छोड़ो, जो जहाँ पे सियासी रहनुमाओं ने स्टेज में बैठना होता है वो सीटें तक खाली होती हैं। अब आज जो है कल इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से भी मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने बताया है कि जी मेरी तो मोहम्मद बिन सलमान से भी राब्ते हैं, इसी तरह दूसरे रहनुमाओं से भी राब्ते हैं। तो ये सारी बातें सुन कर मरियम बीबी की आहो बका में इजाफा होता ही जा रहा है। एक तरफ जब अमेरिकी वफ्द आता है इस्लामाबाद तो वो हमारे डमी प्राइम मिनिस्टर को, जो कि एक जोकर आज़म है, जिनकी टिकटॉक में मजाक बने, पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो सिर्फ हमारे लिए मजाक का बाइस बनते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनकी हाज़िरी लगवाई जाती है अमेरिकी सफारत खाने में। और दूसरी तरफ यही वक्त जाता है ट्रैवल करता है इस्लामाबाद टू लाहौर और ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करता है। और जब वो प्रेस टॉक के लिए बाहर आता है तो बार बार कहता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो ये सारी बातें जो हैं बड़ी बाजी की उम्मीदों पे जो है ना मन पानी फेर देती है, क्योंकि वो तो ख़ुद को वज़ीर आज़म समझती हैं। वो तो चाहती थी लोग उनको ये कहें, लेकिन उनसे ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वो अपने आप को एक लीडर कहती हैं, लेकिन वो क्या लीडर है? वो जिसे कहते थे ना कि चौधरी निसार और ख़ाक़ान अब्बासी की ये बच्ची है, तो ये बच्ची है। आंटी जो हैं अभी तक, जो मरियम बाजी है ना, हमारी बड़ी बाजी, उनका बचपना ही नहीं जा रहा। देखो कल खिलौना लेकर वो आ गई और अपने जितने भी लीडर्स हैं उनको भी खिलौने पकड़ा दिए। मतलब वो एक जो इशू था ऑडियो लीक का, जो बड़ा ही सेंसिटिव हो सकता था, जिससे शायद वो कुछ गेन कर सकती थी, उन्होंने उसको एक मजाक बना लिया अपने ही ऊपर। मतलब सारा कुछ वो शुरू होती हैं रोती पिट कर, उनको एक ऑडियो वीडियो दी जाती है और फिर उस ऑडियो वीडियो का वो खुद ही धरन तख्ता कर देती है, खुद ही उसको मजाक बना देती है। अब वो जो उसका मेन कॉन्सेप्ट था ना ऑडियो का, कि उसमें क्या था, वो लोग ने सब छोड़ दिया है। अब कहाँ पे बात हो रही है? अब बात हो रही है उस ट्रक की जो बड़ी बाजी ने उठाया था और वो खिलौने की जो बड़ी बाजी ने उठाया था। वो इमरान खान कहता है ना कि जो मरियम है बाजी है ना, बड़ी बाजी, उनको कुछ ना कहकर, वो हमारी 12वीं खिलाड़ी है, क्योंकि वो हमेशा से हमारी तरफ से खेलती हुई आ रही है। तो ये भी काम करती हैं कि अब देखें ना, अच्छी खासी ऑडियो उनके हाथ लगी थी, उसका भी उन्होंने मजाक बना दिया और फिर से गेम जो होती है ना वो इमरान खान के हक़ में चली जाती है, इमरान खान के उसमें चली जाती है। तो ये जो सीनियर रहनुमा हैं जिन्होंने वाकई जेलें काटी हैं, उन्होंने यार मारें खाई हैं और वो इतने सालों से डेडिकेटेड वर्कर हैं नून के, तो क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है? क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि मरियम बीबी किस तरह जो है वो इस पार्टी का जो है बेड़ा गर्क कर रही हैं और सारी जो पॉइंट गेन्स हो रहे हैं ना वो जा रहे हैं इमरान खान की तरफ। अब मरियम बीबी एक तरफ तो शोर मचा रही है कि इमरान खान की कोई मकबूलियत नहीं है, वो खामखाई अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर मकबूल लीडर कहता है, और दूसरी तरफ हाल ये है कि अब जब बसंत फेस्टिवल आ रहा है ना तो उसमें जो काइट, जो पतंगे जिसे हम कहते हैं, उनकी जो शेप है वो भी इमरान खान के उस पर बनाई जा रही, क्योंकि इमरान खान को लोग देखना सुनना पसंद कर रहे हैं। उसकी एक एक झलक के पीछे पागल हो जाते हैं। आपने उसकी एंट्री देखी होगी जब वो इस्लामाबाद आए, तो इससे पहले लोग कहते हैं, रिपोर्टर्स कहते हैं कि हमने अपनी सहाफ़ी ज़िंदगी में ऐसे मनाजिर कभी नहीं देखे। और मरियम बाजी जो है ना, मैं एक बात बताऊं कि क्यों वो बैकफुट पे या क्यों उनकी पार्टी जो है वो गिरती जा रही, इसकी वजह ये है कि वो फैक्ट्स नहीं देखती। वो फैक्ट्स, जब तक एक बंदे को फैक्ट्स तस्लीम नहीं करेगा तो वो उसके आगे खेलेगा कैसे या उसका काउंटर वो कैसे देगा? तो जब उन्होंने फैक्ट्स तस्लीम ही नहीं कर रही हैं तो आगे उन्होंने क्या खेलना है? तो मरियम बाजी को ना अपनी सारी जो है ना चीज़ें जो हैं, अपनी जो एनर्जीज़ है ना, वो खिलौने ख़रीदने और बेचने में लगा देनी चाहिए। सियासत
उनको एक बस की बात नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ जो है इलेक्शन सर पर आए हुए हैं, लेकिन जो है मरियम आपी जो है, बड़ी बाजी जो है ना, वो पूरी रात रोती रहती है, कुछ कर दो, कुछ कर दो, नाअहल कर दो, नाअहल कर दो, लेकिन प्लीज़ ये इलेक्शन मत करवाओ। तो बेचारी को, जिसे एक कहते हैं ना झुंझुना देने के लिए, एक ऑडियो लीक कर दी जाती है कि बाजी ये लो, कल तुमने कन्वेंशन करना है ना, तो ये ऑडियो चलाकर अपने दिल की तसल्ली कर लो। तो लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। जो मैंने बताया कि वो खुद ही अपनी वाले पाँव पे जो है ना कुल्हाड़ी मारती हैं और कहती हैं कि सारे चीज़ का मलिया मेट कर देती हैं। अब इलेक्शन जो हैं, सब यही कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दी है, लेकिन क्या वो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो हुकूमत में मौजूद हैं, या जो हुकूमत के सहूलतकार हैं, या जो कंपनी है, क्या वो इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार हैं? हमने आपको पहले बताया था कि ये जो रिजीम चेंज का प्रोसेस हुआ है और उसमें सारी चीज़ें जी ऑन बुक थी, वो लिखी हुई थी। ऐसा नहीं था कि ये अब नई नई प्लानिंग करें, ये सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, ये सारा स्क्रिप्ट तैयार था। लेकिन जो चीज़ स्क्रिप्ट में नहीं ली गई थी, वो दो चीज़ें जो उन्होंने कंसिडर नहीं की और जिसकी वजह से इनका ये सारा स्क्रिप्ट फ्लॉप हुआ, वो पहला पब्लिक रिएक्शन था और दूसरा फिफ्थ वॉर जनरेशन, सोशल मीडिया। ये चीज़ें उन्होंने कंसिडर ही नहीं की। फिर जो 9 अप्रैल को हुआ, लोग आए, बाहर निकले, तो ये सब परेशान हो गए कि अब इसको किस तरह हैंडल करना है। यहाँ तक कि पहले इनका सिर्फ प्लान ये था कि इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाएगा, जो वो समझते थे बहुत आसान काम होगा। लेकिन पब्लिक रिएक्शन ने बताया कि नाअहली तो बहुत ही नामुमकिन सी अमल है। तो फिर वो इमरान खान को एलिमिनेट करने के लिए आ गए कि किसी भी तरह इसको रास्ते से हटा दो, इस पर कत्ल करवा दो, कुछ कर दो। जिस तरह इमरान खान बार बार, और ये बाबर इमाम भी बार बार आकर कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। और इसी तरह उन्होंने बताया भी है कि G11 में जब वो पेश हुए तो किस तरह सिक्योरिटी कैमरास हटा दिए गए, पुलिस सिक्योरिटी गायब कर दी गई। तो अब उनको यही हल नज़र आ रहा है कि किसी तरह उसको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि मरियम बाजी की तो जो चीखो पुकार है ना, वो ख़त्म होने में नहीं आ रही है। वो कह रही है कि इलेक्शन में नहीं जाना। सवाल ये पैदा होता है कि जो सियासी पार्टीज़ होती है ना, उनके लिए तो जो ज़िंदगी होती है इलेक्शन जाना, एक इलेक्शन मुहिम करवाना, ये उनकी एक बड़ी मेजर एक्टिविटी होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, जिसमें वो आवाम से इन कांटेक्ट आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई सियासी पार्टी ही इलेक्शन से भाग रही हो तो इसका क्या मतलब है? एक तो पहली बात, क्या वो जमहूरी पार्टी है? क्योंकि जमहूरियत में तो सियासी पार्टीज होती हैं और वो कहती हैं आओ चलो इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन एक सियासी पार्टी भाग रही है। ठीक है ना, तो और फिर किस बात का डर और खौफ है? मतलब अगर आप हार जाते तो हार गए, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि वो मुआहदे जो आपके साथ हुए हैं, आप उनको पूरा करवाना चाहती हो। आपको डर है कि अगर NRO2 जो हमें मिला है वो कहीं दोबारा से वापस अपनी पुरानी जगह पे ना चला जाए, हम फिर से नशे में ना बच जाए। वो जो चीख कर कह रही है ना और पोल खोल रही है सबका कि जी हमारी डील हुई थी, हमारी डील को पूरा करो, जो जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं वो पूरा करो, कुछ भी हो जाए इलेक्शन में नहीं जाना। अब लोग जो है खुसर फुसर कर रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में, कभी पिंडी के ऐवानों में तो कभी इस्लामाबाद के ऐवानों में, रोज़ाना एक नई बात आती है, जो कि हम अपने पुराने व्लॉग्स में बता चुके हैं आपको बार बार, कि कभी वो एक ऑप्शन लेकर आ जाते हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर ही रिज़ाइन कर दे, उसके कुछ मेंबर्स उसके साथ रिज़ाइन कर दें, तो हम कहेंगे कोई है ही नहीं यार, इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं है, किस तरह मॉनिटर होगा, हेड ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या करेगा। कभी कहते हैं यार पैसों की तंगी कर दो, कभी कहते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करो, तो कभी कहते हैं यार इमरजेंसी लगाकर मामला ख़त्म करो, तो कभी कहते हैं यार टेक्नोक्रेट की हुकूमत ले आओ। ये सिर्फ वाज़े अब देखना ये है कि वाकई ये जो सोच है वो कर भी पाएंगे, क्योंकि पूरा दिन ये डिस्कस करते रहते हैं और रात को फिर वही मुंह सुजाकर बैठ जाते हैं कि यार नहीं, इलेक्शन होना ही है, इलेक्शन तो करवाना ही पड़ेगा, ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है। इसके अलावा आप देखते हैं कि इस मुल्क में वो जो हमारा 26 किलोमीटर का वज़ीर दाखिला है, उसका कुछ बस नहीं चलता ना, तो वो सिर्फ पुलिस को कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह इमरान खान ने कहा था ना कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, मैं वहाँ पे जब एहतजाज हुआ वहाँ मौजूद नहीं था और मुझे पकड़ लिया गया। इसी तरह हमसे कुछ लोग राब्ते में थे और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि वो G11 में मौजूद ही नहीं थे। कसूर के एक NA 131 के सैयद नवीद हाशमी रिजवी साहब हैं और उनके साथ एक साबिक जो है नाजिम थे जिनका नाम मलिक अब्दुल्ला है। वो जब आ रहे थे और उनका जो इमरान खान के काफ़िले से वो काफ़ी दूर थे, और जब वो इमरान खान G11 में पेश हुए तो वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो जिनसे उनसे राब्ते हुए तो उन्होंने कहा कि अब आपको G11 आने की ज़रूरत नहीं है, आप क्योंकि हम तो एफएट के चेहरे जा रहे हैं। आप जुल्म देखें, हमारी फस्तायत का राज ये देखें कि वो शख्स जो कि G11 में मौजूद ही नहीं था, उस पर आप पर्चा कटवा देते हो दहशत गर्दी का, और वो जिन पर दहशत गर्दी हुई है
है, आप उनकी FIR नहीं काट रहे। एक रिपोर्टर हैं जी, इतने मशहूर रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, देखा है, वीडियोज़ मौजूद हैं कि किस तरह उन पर जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, लेकिन जब वो FIR कटवाने जाते हैं तो कोई उनकी FIR काटने को राज़ी नहीं होता और फिर बिला आखिर उनको किस तरफ जाना पड़ता है, उनको फिर अदालत से रुजू करना पड़ता है। ये हमारे मुल्क का हाल। फिर आप लोग कहते हो कि लोग पे बैक जो कुछ आप कर रहे हो तो पे बैक तो करने ही, चाहे वो वोट की सूरत में करना हो या नफ़रतों की सूरत में करना हो। जब एक आप बंदे को जिस जुल्म करोगे और वो भी बेवजह ना, मतलब आप किसी पर मुकदमे डाल रहे हो, कभी कुछ डाल रहे हो, इससे आपको क्या हासिल हो रहा है? इससे आपके ही अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों का रिएक्शंस ही आएंगे। तो आप लोगों ने पे बैक तो करना ही है ना इस चीज़ को। और ये फिर इसी वजह से आप लोगों को पता है कि हमारी हरकतें क्या हैं, हमारे ने क्या क्या किया है, इसी वजह से आप लोग इलेक्शन में जाने से भी डर है। इसी वजह से आप लोग चीख कर कहते हो कि यार ये शेर का निशान बदल दो। बड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब वो जो नून वाले हैं वो खुद अपने शेर को नहीं पहचान पा रहे और वो इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं हमें निशान चेंज कर दो, हमें कोई बिल्ली दे दो, बकरी दे दो। तो जिनको खुद शेर की और बिल्ली बकरी में फ़र्क समझ नहीं आ रहा तो क्या वो आवाम को समझा पाएंगे इसका फ़र्क? ठीक है, मुल्क को उन्होंने जिस बेड़ा गर्क में डाल दिया और जो हुकूमत के जो प्यारे प्यारे वज़ीर लेकर आए थे जिनको इतनी मरात इतनी तनख्वाहें दी थी, वो कहते हैं कि जी डॉलर का रेट कैसे ऊपर हो गया, मुझे समझ नहीं आया, पर इसके बावजूद भी मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ। फिर दूसरी तरफ वो खुशखबरी सुनाते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 3% बढ़ गया। अब वो जो JUI, ये जो हमारे डीजल भाई मौलाना फजल रहमान भाई, ये जो बड़े मुसलमान कट्टर मुसलमान हैं जिन्होंने दीन की भागदौड़ पकड़ी हुई है, वो खामोश होते हैं। वैसे अगर 1% भी बढ़ता था ना रेट तो यही लोग चीखते थे कि ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सूद का निज़ाम ख़त्म करो। यहाँ पे सूद 21% है आपका, जबकि अगर आप इसराइल का करें तो वहाँ पे सिर्फ 2.5% है और भारत में सिर्फ 3.5% है। और जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो ना तो समझो आपने मुल्क से इन्वेस्टमेंट ख़त्म करते हो, क्योंकि लोगों ने जो बिजनेसमैन हैं वो इन्वेस्टमेंट लोन लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है तो आपने एम्प्लॉयमेंट को ही ख़त्म करना है ना। बेरोज़गारी होनी है, बेरोज़गारी नहीं है, आपके पास इनकम नहीं है, इनकम नहीं है, आपकी सेल्स नहीं होंगी, सेल्स नहीं होंगी तो आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब कोई चीज़ उनकी बनाई चीज़ खरीद ही नहीं रहा, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने हैम्पर करके रख दी है इस मुल्क के। फिर भी आप कहते हो कि मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ। खुदारा इस मुल्क पर कुछ तो रहम करो। दूसरी बार भी तुम लोगों ने एक शक्ल दिखानी अपनी, या तुम लोगों ने सोच लिया कि बस सारा कुछ लूट लाट कर अब वापस नहीं आना मुल्क में। इसके साथ अब मैं अपनी दूसरी तरफ जाऊंगी और बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ जाऊंगी कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है। अच्छा, इस डिजिटल मरदमशुमारी में टोटल खर्चा आया है 34 अरब रुपए का और इसकी सिक्योरिटी में 7.5 अरब का खर्चा है। लोग डोर टू डोर भी जाएंगे और इसके साथ ये तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को डिजिटली रजिस्टर्ड करवाएं। बहुत आसान प्रोसेस है। इसके लिए आपने जो है ये pbs.gov.pk में जाना है। वहाँ पे जो है आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, उसमें सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नेटवर्क देना है, फिर अपने मोबाइल का नंबर डालना है, फिर एक जो है आपके पास पासवर्ड जनरेट, पासवर्ड आपने डालना है। उसके बाद आपने पासवर्ड को कंफर्म करना है। जब आप पासवर्ड कंफर्म करोगे तो एक OTP जनरेट होगा जिसका मैसेज आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा। आपने वो OTP डालना है और आपका पूरा फॉर्म सामने आ जाएगा, जिसमें आपका बड़ा इजी सा फॉर्म होगा जिसमें आपने सरबरा का नाम डालना है और अपनी पूरी फैमिली की डिटेल डालनी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये तमाम पाकिस्तानियों का हक और फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि आप इसकी बेसिस में ही सिर्फ ये नहीं कि आपकी वोट का अंदाज होता है या हमें पता चलता है कि कितने वोटर्स हैं हमारे, इसके साथ हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती हैं, हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, वो भी इसी पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा होता है कि अभी हमारी आबादी इतनी है, अगले चंद सालों में हमारी आबादी कितनी होगी। तो जितनी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए और अपने आप को मरदमशुमारी में ज़रूर रजिस्टर करवाइए। शुक्रिया।